आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आजकल हर तरफ इसकी ही चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई कैसे एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल बन रहा है, जिसे कोई भी बिजनेस इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, एआई को लेके ना अक्सर लोगों के मन में वो हॉलीवुड फिल्मों वाली इमेज आ जाती है, टर्मिनेटर और रोबोट्स वाली। लेकिन सच तो यह है कि ये टर्मिनेटर से बहुत कम और एक टोटल गेम चेंजर से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो खेल के नियम ही बदल सकता है। चलिए जरा पुराने दिनों को याद करते हैं। एक बिजनेस चलाने का मतलब था घंटों तक मैनुअल काम, लिमिटेड वर्किंग आवर्स और जेब पर भारी खर्चा। लेकिन अब एआई के साथ एक नया तरीका है। सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं, 24/7 काम करता है, और वो भी काफी कम खर्चे में। तो आज हम एआई को ना 5 अलग-अलग किरदारों में देखेंगे। पहले एक नए कोवर्कर के तौर पर, फिर देखेंगे कि ये कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, उन्हें सर्विस देता है और बिजनेस के बैक एंड ऑपरेशंस को कैसे चलाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसे अपने काम में इस्तेमाल करना कैसे शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ खींचने की। देखते हैं एआई कैसे मार्केटिंग और लोकल एसईओ को सुपरचार्ज करके छोटे बिजनेस को भी बड़े खिलाड़ियों की लीग में खड़ा कर सकता है। जरा सोचिए, वो काम जैसे सही कीवर्ड्स ढूंढना या ब्लॉग पोस्ट लिखना, जिनमें पहले घंटों कभी कभी तो दिन भी लग जाते थे, वो काम अब एआई टूल्स मिनटों में कर सकते हैं। जी हाँ, मिनटों में। ये एफिशिएंसी का एक बिल्कुल नया लेवल है। और अच्छी बात यह है कि बाजार में हर तरह के टूल्स मौजूद हैं। जैसे अगर एसईओ कंटेंट पर फोकस है तो राइट सोनिक जैसा टूल बहुत काम का है, और अगर बजट कम है तो राइटर जैसे ऑप्शन भी हैं जो शानदार काम करते हैं। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। लेकिन देखिए, सिर्फ टूल होना काफी नहीं होता, एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो एक एआई पावर्ड लोकल एसईओ वर्कफ्लो कैसा दिख सकता है? सबसे पहले एआई से लोकल कीवर्ड्स निकालिए, फिर अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को चमकाइए, एकदम लोकल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाइए, और हाँ, अपनी रैंकिंग पर भी नजर रखिए। और इसके नतीजे वो कमाल के हो सकते हैं। एक फुटवेयर कंपनी है रॉकी ब्रांड्स, उन्होंने एआई पावर्ड एसईओ अपनाया और देखिए क्या हुआ। सर्च रेवेन्यू में 30% का उछाल, साल दर साल रेवेन्यू में 74% की ग्रोथ और 13% नए यूजर्स। ये आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। ठीक है, तो हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर लिया। अब अगला और शायद सबसे जरूरी कदम क्या है? उन्हें एक बेहतरीन सर्विस देना। तो चलिए अब कस्टमर सर्विस की दुनिया में चलते हैं, जो किसी भी बिजनेस की जान होती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 10 लाख से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन कस्टमर सवालों की संख्या है जिन्हें रैचियो नाम की एक कंपनी ने बहुत ही छोटी सी टीम और एआई की मदद से हैंडल किया। सोचिए जरा, इतनी बड़ी संख्या और टीम छोटी सी। तो ये एआई चैटबॉट्स करते क्या हैं? असल में ये कस्टमर सर्विस को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये 24/7 जागते रहते हैं। मतलब कस्टमर्स को आधी रात को भी जवाब मिल सकता है। जो रूटीन के सवाल होते हैं उन्हें ये खुद ही निपटा देते हैं। इससे होता क्या है, असली टीम मतलब इंसान, वो मुश्किल केस पर फोकस कर पाते हैं, खर्चा बचता है और ये कई भाषाओं में बात भी कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। कुछ टूल्स जैसे चैटबेस हैं जो आपके खुद के बिजनेस डेटा से सीखते हैं और एकदम सटीक जवाब देते हैं। और टिडियो या क्विजेट जैसे टूल्स तो फ्री प्लान के साथ भी आते हैं। मतलब छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी शुरुआत करना बहुत आसान है। अच्छा, तो मार्केटिंग हो गई, कस्टमर सर्विस भी हो गई, लेकिन एआई का काम यहीं खत्म नहीं होता। अब बिजनेस के अंदर झांकते हैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस की तरफ। हर बिजनेस में ना कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना काम चल भी नहीं सकता। जैसे हिसाब किताब रखना या इन्वेंट्री मैनेज करना। ये काम बहुत टाइम लेते हैं और एआई यहाँ भी एक शानदार असिस्टेंट साबित हो सकता है। बुक कीपिंग यानी बही खाता सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना? लेकिन एआई इसे भी आसान बना देता है। ट्रांजैक्शंस को सही जगह डालना, बैंक अकाउंट्स को मैच करना, ये सब काम ऑटोमेट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हिसाब में कम सिर खपाना और बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देना। और इन्वेंट्री, ये तो हर प्रोडक्ट बेचने वाले बिजनेस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी होती है।
AI इसमें भी मदद करता है। ये डिमांड को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट करता है, जिससे ज़्यादा माल भरने का खतरा कम हो जाता है। और ये भी पक्का करता है कि जो चीज़ ग्राहक मांग रहा है वो हमेशा स्टॉक में हो। नतीजा, पैसा भी बचता है और ग्राहक भी खुश रहते हैं। और अब जरा भविष्य की एक झलक देखते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे कहते हैं एजेंटिक AI। अब ये क्या है? ये AI का वो लेवल है जो सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि छोटे-मोटे फैसले खुद ले लेता है, उन नियमों के अंदर जो हम तय करते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो खुद ही देख ले कि कोई प्रोडक्ट कम बिक रहा है और उस पर डिस्काउंट शुरू कर दे। कमाल है ना? तो ये सब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि शुरू कहाँ से करें? तो चलिए, अब सबसे काम की बात पर आते हैं, AI को अपने बिजनेस में लाने का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क। एक बात साफ कर दूं, शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि बाजार का सबसे महंगा, सबसे फैंसी टूल खरीद लिया जाए। नहीं, ये ऑटोमेशन को लेकर एक सोची समझी अप्रोच अपनाने के बारे में है। स्ट्रैटेजी पहले, टेक्नोलॉजी बाद में। तो ये रहे वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, उन कामों की लिस्ट बनाइए जो हाथ से करने पड़ते हैं और जिनमें बहुत टाइम जाता है। दूसरा, अपने काम करने के तरीकों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, अपने डेटा को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। चौथा, फिर टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस देखिए। और पांचवां, किसी भी सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंड होने से पहले उसके आउटपुट को अच्छे से टेस्ट ज़रूर कीजिए। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक सीधा साधा रोड मैप है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, AI यहाँ किसी की नौकरी खाने नहीं आया है। ये तो बिजनेस के लिए वो सबसे एफिशिएंट कोवर्कर बनने आया है जो शायद उसे आज तक नहीं मिला। तो मैं आज का ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। अगर आज एक AI कोवर्कर मिल जाए तो वो पहला काम कौन सा होगा जो उसे सौंपा जाएगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।